हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का ये सवाल है। विनीता ने प्रतिवर्ष 4% की दर से साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार दिए हैं। 3 वर्ष बाद विनीता द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। तो हम इसके लिए सूत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं कैसे करना है। तो पहले आप 5,000 का 4% निकाल लीजिए, कितना होता है। 5,000 का 4% कितना होता है, पहले ये निकाल लीजिए। तो क्या होगा, 5,000 4/100। ठीक है, यहाँ काट दिए, कितना आ गया, 5 चौको 20, यानी 200 रुपये हमारे हिसाब से आ गया है। 3 वर्ष का निकालना है, तो इस 200 को हम क्या करेंगे, 3 वर्ष तक 3 बार इसको लिखेंगे, क्योंकि हमें 3 वर्ष का निकालना है। इसके लिए हमने कितनी बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया। पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज लगता नहीं है, दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो अब इस क्या करेंगे, इस 200 का क्या करेंगे, इस 200 का हम 4% निकालेंगे। कितना होता है, 8 होता है। 8 हमने यहाँ पर लिख लिया। 3 वर्ष का पूछेगा, जस्ट इसका क्या कर देंगे, नीचे डबल कर देंगे। यहाँ कितना आ गया, 16 आ गया। अब तीसरे वर्ष क्या होगा, ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इस 8 पर भी क्या लगेगा, 4% का ब्याज लगेगा। तो 8 का जब 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32/100 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 0.32। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब ये टोटल हमारे पास क्या आ गया है, ये टोटल हमारे पास आ गया है ब्याज। ब्याज कितना आया, 200 200 200 600 ब्याज आ गया। 8 और 16 कितना हुआ, 24 हुआ। और यहाँ कितना है, 0.32। अब ये टोटल जब सबको हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारा ब्याज कितना आ गया, ब्याज हमारा आ गया 624.32। ये हमारा टोटल ब्याज हो गया। अगर हमसे यहाँ पूछता कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा। दूसरे वर्ष कितना होगा, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इतना होगा। अगर पूछता कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता, ये पूरा हो जाता। अगर हमसे ये पूछता कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इतना हो जाता। 2 वर्ष का जोड़ देते। पूछता कि दूसरे और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का योग कितना होगा, तो दूसरा और तीसरा इनको हम आपस में जोड़ देते। जैसा क्वेश्चन पूछता हम वैसा इसको कर लेते। अब कह रहा है कि टोटल इसको राशि कितनी प्राप्त हुई, तो 5,000 तो उसने लगाया ही था, तो 5,000 ये और 624.32 टोटल ये इसका ब्याज आया है। तो क्या हो जाएगा, 5,624.32। आपको इसमें किसी भी तरह का सूत्र नहीं लगाना है, आप ट्रिक से इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं।